अच्छा, ये वाला एक क्वेश्चन मुझे बहुत लोगों ने पूछा है और उसका आंसर ये है कि कुछ भी डिसाइडेड कभी नहीं था। वो कभी अनइंटेंशनल ट्विनिंग होती थी क्योंकि सैफ की और मेरी जो वार्डरोब है उसके पैलेट सेम होते थे। यानी हम दोनों न्यूट्रल कलर्स या ब्लैक एंड वाइट ज़्यादा पहनते थे या बेसिक कलर ज़्यादा पहनते थे। तो कहीं न कहीं जब आप 42 डेज़ रेडी होते हैं और आपकी वार्डरोब समहाउ सिमिलर होती है तो आप कहीं न कहीं मैच कर जाते हैं। और हम कई दफ़ा ऐसे हुआ था, हमने अपनी शर्ट चेंज की थी। मैंने एक दिन प्रेस की, मुझे आके कमल ने बताया कि सैफ ने यही कलर पहना है और मैंने वो चेंज किया कि यार बस बहुत ज़्यादा ट्विनिंग हो रही है। तो ये सब रैंडम चलता था, बट काफ़ी चला मैंने देखा। तो पीपल आर टारगेटिंग सैफ फॉर माई एलिमिनेशन। ये वाला सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सबने मेरे से पूछा है कि सब वहाँ पे भी मैंने देखा, सारा ने भी सैफ को बोला कि अब तुमने पहले उसको वोट आउट कर दिया, यासीन ने भी आके सैफ को बोला कि रिदा को वोट आउट कर दिया और अब तुम दुखी हो रहे हो। मैं कभी भी सैफ को ब्लेम नहीं करूँगी उसके लिए और मैं सैफ की वजह से वोट आउट नहीं हुई। जब मुझे ये बात क्लियर थी कि अगर मैं और यासीन खड़े हुए हैं और किसी एक को वोट आउट करना है तो वो मैं ही होंगी, क्योंकि यासीन उस घर में सैफ का सबसे पहला फ्रेंड बना था एंड वो दोनों की जोड़ी ऐसी है कि वो एक दूसरे को सपोर्ट हमेशा करते हैं। तो आप कमल के बारे में क्या सोचती हो? कंवल के बारे में क्या सोचती हूँ? कंवल मेरी वहाँ पे सबसे पहली बेस्ट फ्रेंड बनी थी। आप सबने देखा है कि मैं कितना एंजॉय करती थी उसके साथ और वो भी मेरे साथ करती थी। एंड वो 5 के ग्रुप में कंवल की मेरी बॉन्डिंग बिल्कुल सेपरेट। गर्ल्स कोड होता है ना, तो हम दोनों बहुत बातें भी करते थे, सारा दिन इकट्ठे रहते थे, कुकिंग भी करते थे, मिलके काम भी करते थे, गेम्स में भी इकट्ठे होते थे। तो जब आप अपने एक दोस्त के लिए इतना पॉसेसिव होते हो और लास्ट डे जब जिस दिन मैं एलिमिनेट हो रही थी उस दिन की सुबह भी मैंने कमल को यही बात बोली थी और हम डिस्कशन कर रहे थे। मुझे नहीं पता था कि आज शायद मैं एलिमिनेट हो जाऊँ, पर कंवल को मैंने यही बात बोली थी कि तुम मेरी बेस्टेस्ट फ्रेंड हो और मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूँगी, तुम्हारे साथ रहूँगी। पर जब उसने मुझे वोट आउट किया ना, तो कुछ टूट गया था, कुछ दुखी सी हो गई थी मैं। व्हाट डू यू से अबाउट यासीन्स फ्रेंड? जब तक मैं वहाँ से निकल रही थी तब तक तो आई वाज़ प्रीटी श्योर कि ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, वेरी लॉयल और बहुत अच्छा है मेरे साथ। तो बाहर निकल के जब मुझे पता लगा है कि वो ज़ैनब के साथ मिलके, इमेजिन ज़ैनब के साथ मिलके मुझे और सैफ को सेपरेट करने के लिए प्लानिंग कर रहा है कि इनकी दोस्ती ख़त्म करवाओ, इनको अलग करो। फिर मुझे साइड किक बोल रहा है, मेरा कोई गेम प्लान नहीं है, बाकियों के साथ कमल के साथ मिलके मेरी बुराइयां कर रहा है। सो जब मैंने सारी चीज़ें देखी, यासीन शुरू में कहता था कि तुम बहुत स्मार्ट लड़की हो। तो जब उसने ज़ैनब के साथ ये प्लानिंग की कि रिदा और सैफ को अलहदा-अलहदा करें, तो उसने यही बोला कि वो बहुत स्मार्ट है, वो आगे जा सकती है, इनको अलहदा करो। तो जब दोस्त होते हैं तो वो पीछे ऐसे नहीं करते हैं, जबकि मैंने यासीन को हमेशा बहुत सपोर्ट किया है। वज़ारत में उसके साथ मेरे साथ उसकी थोड़ी ऊँच-नीच हो गई थी, बट एलिमिनेशन से पहले तक हमने एक-दूसरे के साथ सॉरी भी किया और एन्जॉय भी किया। इवन उसके घर से खाना आया था, मैंने तो बुकिंग भी कराई थी, तुम्हारी मामा इमली की चटनी मेरे लिए बनाएँगी। तो वो सारी चीज़ें थी, मैं किसी और ज़ोन में थी उसके साथ, किसी और दोस्ती में थी। बाहर आई, मुझे बहुत सी बातें पता लगी, मैंने बहुत सी चीज़ें देखी, मुझे बहुत दुःख हुआ। मुझे अब डर लग रहा है सैफ के लिए भी, अल्लाह पाक उसे बचा के रखे और यासीन उसके साथ एटलीस्ट प्लीज़ लॉयल रहे। तो अगला क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको सबको पता है, ऐसे ही मेरे से पूछो अगर पता है तो। So, from whom did you get the most creepy, toxic and strange vibes in Tamasha season 4? मुझसे क्या पूछ रहे हो? सबको पता है। ज़ैनब राजा। Who surprised you? तो मुझे उस घर में ओमी ने बहुत सरप्राइज़ किया। शुरू में मेरी ओमी के साथ नहीं बनती थी, मुझे उसकी हरकतें बहुत क्रिंज लगती थी, अजीब लगता था वो। लेकिन वो जैसा भी है, उसका गेम प्लान बहुत पैथेटिक है, आई स्वेयर पर वो दिल का बहुत अच्छा बंदा है। उसको सबसे ज़्यादा याद किया और कौन लॉयल था? ओके, मैंने तमाशा घर से एलिमिनेट होने के बाद सबसे ज़्यादा याद किया छोटी सारा को, छोटू को और सैफ को किया, क्योंकि छोटी सारा बहुत रो रही थी और मुझे पता था वो छोटी है। मैंने हमेशा बड़ी बहन की तरह उसका ख्याल रखा था और वो इमोशनल भी बहुत ज़्यादा थी। तो मुझे ये पता था कि मैं जब वहाँ से जाऊँगी तो बहुत अकेला फ़ील करेगी, जो कि उसने नेक्स्ट डे बताया भी कि मैं रात को बेड देख के रोई हूँ कि मैं अकेला फ़ील कर रही हूँ। एंड सैफ को, क्योंकि वो मेरा सबसे ज़्यादा लॉयल और सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड था, तो मैं इन दोनों को बहुत याद किया। अच्छा, डिफरेंट पर्सनालिटीज़ को हैंडल करना, और जब आपके पास कोई डाइवर्जन नहीं है, आपके पास फ़ोन नहीं है, आप बाहर नहीं निकल सकते और आपको अगर एक बंदे की वाइब नहीं पसंद, नेगेटिव लोग हैं, हर वक्त लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं और आप कहीं नहीं जा सकते, आपने सुबह उन्हीं के साथ बैठना है, तो ये बहुत टफ होता है। कई दफ़ा मैं रात
सोती इस टेंशन से थी कि सुबह उठूँगी तो इन्हीं लोगों को देखना है। तो ये बहुत टफ बात होती है, इतने लोगों के साथ रहना, हर वक्त रहना। बेशक आपकी कोई आर्ग्यूमेंट है या लड़ाई है, पर नेक्स्ट डे आपने उन्हीं को फेस करना है। इट्स टफ, और मैंने वो सीखा है एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि सीख लिया फाइनली। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेमोरेबल मोमेंट विद सैफ एंड फ्रॉम व्हाट डे यू बिकेम फ्रेंड्स। तो सबसे मेमोरेबल मोमेंट मेरा बहुत सारे हैं, बहुत सारी मेमोरीज हैं, सब मेमोरेबल हैं, खूबसूरत हैं। पर वन डे जब यासिन से मेरी लड़ाई हुई थी, यूजुअली मैं कैमरा के सामने नहीं रोती थी, जब मेरी बस हो जाती थी मैं वॉशरूम में जाकर रोना शुरू कर देती थी। लड़की हूँ, क्या करूँ, थक जाती थी। तो मेरी लड़ाई हुई, मैं बाहर निकली और मेरी आंखें स्वेल हुई हुई थी और मैं रो रही थी, और किसी को नहीं पता लगा वहाँ पे कि मैं रो कर आई हूँ या मैं डिस्टर्ब हूँ। सिर्फ सैफ को पता लगा था, और वो आया, उसने मुझे कंसोल भी किया, मुझे समझाया भी। तो वो इतना अच्छा दोस्त है कि अगर आप कुछ ना भी बोलो तो वो समझ आता है कि कुछ तो गड़बड़। तो मेरा मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट है, क्योंकि उस टाइम मुझे बहुत ज़रूरत थी कि कोई मुझे आज सुने कि मैं डिस्टर्ब हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, आपको सैफ की कौन सी आदत सबसे अच्छी लगती है जो आप अडॉप्ट करना चाहते हैं? सो सैफ की सबसे अच्छी आदत ये है कि वो हिम्मत नहीं हारता। कुछ भी हो, खुद को चेंज नहीं करता। चेंज खैर मैं भी नहीं करती, पर हिम्मत कभी कभी हार लेती हूँ। सो मैं वो सीखना चाहती हूँ कि कुछ भी हो, शो चलता रहना चाहिए। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है दैट मैं कैसा फील कर रही हूँ एलिमिनेशन के बाद। सो गाइस, बहुत टफ है। एक 42 डेज आप एक जगह पे रह रहे हो, एक ही डाइनिंग टेबल पे हो, उन्हीं फ्रेंड्स के साथ उठ रहे हो, रात तक टाइम स्पेंड कर रहे हो, टास्क खेल रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, गाने गा रहे हो, डांस कर रहे हो। तो जब मैं वहाँ से निकली और बाद में मैंने देखा भी कि वो लोग इकट्ठे हैं, तो मुझे बहुत फील हुआ और मैं बहुत सैड भी हुई। बहुत टाइम लगा मुझे नॉर्मल होने में, और क्योंकि एक माहौल की आदत हो जाती है ना, समहाउ मैं इस घर के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ कि बाहर आके मुझे ये भी लगा था कि बस मुझे वहाँ जाके टाइम स्पेंड करना है, अब गेम नहीं खेलनी है, कोई जीतना नहीं है, बस टाइम स्पेंड करना है। तो ये वाली फील एक मेरे अंदर थी बहुत ज़्यादा, और अभी भी कहीं कहीं लगती है। मेरी बेस्ट विशेज़ हैं सब फ्रेंड्स के लिए। आई विश कि सैफ जीते और मेरे बाकी सारे फ्रेंड्स टॉप तक जाएँ। सो वो कनेक्शन बाहर आके मैंने बहुत ज़्यादा मिस किया। मैं ये अकेली रह गई, बाकी सारे अंदर चिल पार्टी कर रहे हैं। आप फैन फॉलोइंग देख के शौक हुई बहुत ज़्यादा। उफ, आप पिछले जितने भी रनर अप थे तमाशा सीज़न के 1, 2, 3 के, आप उनकी फॉलोइंग देखें आपकी। मैं परेशान हो गई सैफ की भी देख के और अपनी भी देख के। मेरे आई थिंक 40 के फॉलोवर थे जब मैं अंदर गई थी, और मैं बाहर आई तो 100 के थे। दैट्स ह्यूज। आप लोग क्रेजी हैं गाइस। व्हाट विल यू से अबाउट योर एलिमिनेशन? सो गाइज, मुझे नहीं लगता तमाशा की हिस्ट्री में किसी की एलिमिनेशन ने इतना क्रेज़ ओवर द इंटरनेट किया हो कि मैं निकली हूँ, हैशटैग्स वायरल हो गए, ट्विटर पे मैं ट्रेंड करती रही हूँ, नंबर 1 पे ब्रिंग बैक विद हैशटैग्स वायरल थे।